एपिसोड 6 नई यात्रा की शुरुआत। 2 महीने तक जानवरों से लड़ने के बाद रुद्र राक्षसी जंगल से बाहर निकल गया। उसने युद्ध का काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था और अब वह जो हुआ करता था उससे अलग था। उसका दिल उत्साह और प्रसन्नता से धड़क रहा था। उसके सामने एक विशाल शहर था, एक ऐसा स्थान जहां कल्टीवेटरों का सम्मान किया जाता था और जहां ब्रह्मांड के रहस्य स्पष्ट रूप से छिपे हुए थे। जैसे ही उसने सामने अपना सर उठाकर देखा, उसने एक विशाल शहर को अपने सामने फैला हुआ देखा, जिसकी दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। यह हर उस स्थान से भिन्न था जिसे उसने पहले कभी देखा था। शहर की ऊंची मीनारें और सभी पृष्ठभूमियों के कड़ कल्टीवेटरों से भरी हुई हलचल सड़कें दिखाड़ दे रही थी। जैसे ही वह शहर के दरवाजों के पास पहुंचा, उसका सामना सख्त दिखने वाले गार्डों के एक समूह से हुआ। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? उनमें से एक ने रुद्र से पूछा। रुद्र ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं ज्ञान और रोमांच की तलाश करने वाला एक अकेला कल्टीवेटर हूँ। गार्ड ने भौहें चढ़ाई और रुद्र से पूछा, तो क्या आप प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं? प्रवेश शुल्क कितना है? रुद्र ने उत्सुक दृष्टि से पूछा। एक निम्न स्पिरिचुअल पत्थर, गार्ड ने उत्तर दिया। रुद्र जानता था कि उसके पास गार्ड की बात मानने के अलावा कोड विकल्प नहीं था। उसने दिखावा करने के लिए अपनी जेब ढूंढी और चुपके से अपनी स्टोर अंगूठी से आवश्यक आध्यात्मिक पत्थर निकाला लिया। हालांकि उसने यह काम गुप्त रूप से किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसके स्टोर अंगूठी देखे। फिर भुगतान करने के उसे शहर में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। पहली चीज जिसने रुद्र को प्रभावित किया, वह शहर का विशाल आकार था। ऐसा लगता था कि यह मीलों तक फैला हुआ है। इसकी ऊंची इमारतें और हलचल भरी सड़कें जीवन और ऊर्जा से भरी हुई हैं। वह अपने आसपास के दृश्यों और आवाजों को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर घूमता रहा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने इतना बड़ा शहर और एक ही स्थान पर बहुत सारे लोगों को देखा था। रुद्र की नजर एक ऐसे रेस्टोरेंट पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इमारत बड़ी और प्रभावशाली थी, जो क्षेत्र की बाकी इमारतों से कई मंजिल ऊंची थी। इसकी दीवारें बहुत गहरी नक्काशी और सोने की सजावट से सजी हुई थी। रुद्र इस रेस्टोरेंट में प्रवेश करने का फैसला किया, क्योंकि उसने मास्टर सत्यजीत से सीखा था कि कल्टीवेशन की दुनिया में किसी भी स्थान पर जानकारी इकट्ठा करने का सबसे तेज तरीका एक रेस्टोरेंट है। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, रुद्र का स्वागत विदेशी मसालों की खुशबू और पृष्ठभूमि में बज रहे नरम गानों की आवाज से हुआ। उसने देखा कि बहुत सारे कल्टीवेटर उसके आसपास बैठे हैं। कुछ जोड़े में थे और कुछ अपनी महिलाओं के साथ थे। इसलिए उसने खिड़की के पास एक सीट लेने का फैसला किया। जैसे ही वह वहां बैठा, एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आया और पूछा, आप क्या लेना चाहेंगे? आदेश दे। रुद्र ने अधेड़ उम्र के वेटर से कहा, आप मुझे सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छी शराब परोसे। रुद्र की बात सुन वेटर चला गया और 10 मिनट बाद वापस आया। काम पूरा होने के बाद उस आदमी ने रुद्र की सेवा करना शुरू कर दिया। वह वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया। क्षमा करें, अगर मैं आपसे कुछ जानकारी मांगूं, तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस शहर में नया हूँ। रुद्र ने उस व्यक्ति के हाथ में 4 निम्न आध्यात्मिक पत्थर डालते हुए उस व्यक्ति से पूछा। उस आदमी की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। युवा मास्टर, आप क्या जानना चाहेंगे? उसने रुद्र से पूछा। क्या आप मुझे इस शहर के बारे में
इस शहर के संरचना और यहाँ चल रही किसी हालिया गतिविधि के बारे में बता सकते हैं? रुद्र ने पूछा। ठीक है, मैं बताता हूँ। और उस आदमी में बोलना शुरू किया। इस शहर का नाम राजेश्वरगढ़ है और अग्रसेन कबीला इस शहर का शाही शासक है। यह शहर बदाया महाद्वीप के कई शहरों में से एक है। इस शहर का राजा अग्रसेन कबीले से है और राजा इस शहर में कर्ण अन्य कुलों और संप्रदायों पर सर्वोच्च शासक हैं। शहर में कई अन्य शक्तियां अमरेंद्र कबीले, कुशिम कबीले, सुमेरियन कबीले और दिव्य संप्रदाय और स्वर्गीय दानव संप्रदाय हैं। लेकिन हाल ही में कुछ अफवाहें हैं। कहा जा रहा है कि राजा 2 साल में एक अकादमी बनाएंगे और वह इस अकादमी में दुनिया के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को शामिल करेंगे। यह खबर फैलने के बाद शहर के प्रत्येक कबीले और संप्रदाय ने लोगों को स्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवश्यकता बहुत अधिक है। उस आदमी ने रुद्र को विस्तार से बताया। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा मामला है जो शहर में होने वाला है, और जैसा कि आपने कहा कि कबीले और संप्रदाय एक सप्ताह में शिष्यों की भर्ती शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, रुद्र ने पुष्टि करने के लिए कहा। हो, युवा मास्टर, आदमी ने उत्तर दिया। क्या आप जानते हैं कि मैं कुलों और संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्योंकि मैं उनमें शामिल होना चाहता हूँ ताकि अरावली अकादमी खुलने के बाद मुझे उसमें प्रवेश का मौका मिल सके। रुद्र ने आगे पूछा। बेशक युवा मास्टर, मैं आपको कुछ ही दिनों में आपकी जरूरत की सभी चीजें दिला सकता हूँ, लेकिन इसमें आपको थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। उस आदमी ने रुद्र को उकसाने वाली धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया। रुद्र ने उस आदमी की चालाक मुस्कान देखी, लेकिन उसने ज्यादा बुरा नहीं माना, क्योंकि इस समय उसके पास जिस आखिरी चीज की कमी नहीं है वह पैसा है। क्योंकि मास्टर सत्यजीत ने उसे निम्न से लेकर शीर्ष स्तर तक के बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर प्रदान किए हैं। इसके अलावा वह इस आध्यात्मिक पत्थर को अवशोषित ही नहीं, बल्कि अपनी कल्टीवेशन के लिए वह इन्हें केवल मुद्रा के रूप में उपयोग कर सकता है। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि मास्टर सत्यजीत को इतना आध्यात्मिक पत्थर कैसे मिला। हालांकि वह मास्टर सत्यजीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उसे हमेशा से यह संदेह रहा है कि वह उससे कहीं अधिक है जो उसे दिखा देते हैं। इसलिए उसने उस आदमी को सौंपने से पहले 50 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले और कहा, मैं आपके रेस्टोरेंट में एक बेहतर आंगन किराए पर लूंगा, पर आप सुनिश्चित करें कि आप मुझे पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आसपास कोई बेहतर गतिविधि होती है तो उसे भी सुनिश्चित कर आप मुझे तुरंत सूचित करें। यदि आप वही करते हैं जो मैंने आपसे कहा है तो आपको मुझसे अधिक लाभ होगा। रुद्र ने उस आदमी से कहा। उस आदमी ने रुद्र को अकेला छोड़ने से पहले उसके सामने सिर झुकाया। रुद्र ने उसके भोजन और शराब का स्वाद लिया और उसके बाद उसने खिड़की से आकाश की ओर देखा और अपनी साधना जीवन यात्रा के बारे में सोचने लगा। वह जानता था कि वह एक कठिन रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उसने अपने विश्वास को जाने नहीं दिया। हालांकि यह उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वह अन्य सभी कल्टीवेटरों से अलग था। वह कोई विलक्षण प्रतिभा का धनी नहीं था या स्वर्ग से प्राप्त प्रतिभा वाला व्यक्ति नहीं था। वह सिर्फ मिट्टी से उठाया गया एक साधारण लड़का था। उसके पास कोई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से वह एक अलग राह अपनाने में कामयाब हो गया था। पर यह राह अपनी कीमत और जिम्मेदारियों के साथ आती है और वह जानता था कि वह हार नहीं मान सकता।
इसलिए उसे अंत तक डटे रहना होगा और यह शहर उसकी शुरुआत मात्र है उसके जीवन की कठिन यात्रा की। घंटों सोचने के बाद रुद्र को अपने नए आंगन में आमंत्रित किया गया। जब वह आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो अवाक रह गया। प्रवेश द्वार पर ड्रैगन और फीनिक्स को चित्रित करने वाली जटिल नक्काशी वाला एक सुंदर लकड़ी का गेट था जो एक लुभावने बगीचे की ओर खुलता था। बगीचा विदेशी पौधों और रंग-बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। वह इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि वह कमाल और अति सुंदर लग रहा था। बगीचे के मध्य में एक छोटा सा तालाब था। उसमें मछली के परिवार का घर जो क्रिस्टल साफ पानी में आलस से तैर रहे थे। आंगन बगीचे के पीछे स्थित था और इसमें मुख्य रहने का स्थान था। उसमें एक विशाल कमरा था जो नीले और हरे रंग से सजाया गया था, जिससे एक शांत और शांत वातावरण मिलता था। कमरे के मध्य में एक मेज थी जिसके चारों ओर फर्श तकिए लगे हुए थे जो विश्राम और आराम करने के लिए थे। दीवारों पर किताबों और स्क्रॉल के प्रभावशाली संग्रह से भरी शेल्फें थी। एक बड़ी खिड़की से बगीचे का नजारा दिखता था जिससे सूर्य की रोशनी आ रही थी। प्रांगण के पीछे एक प्रशिक्षण मैदान था। यह एक विशाल क्षेत्र था जिसमें विभिन्न प्रशिक्षण उपकरण और हथियार बिखरे हुए थे। केंद्र में एक लकड़ी की डमी खड़ी थी जो मार्शल आर्ट और युद्ध तकनीकों का अभ्यास करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। मुफ्त वजन और अन्य शक्ति प्रशिक्षण उपकरणों के साथ तीरंदाजी अभ्यास के लिए कड़ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। प्रशिक्षण मैदान ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था जिससे गहन प्रशिक्षण के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। रुद्र ने वेटर की लगातार प्रशंसा की जिसका नाम रंक था, क्योंकि उसने उसे आंगन के चारों ओर घुमाया था। चारों ओर जांच करने के बाद उसने बूढ़े आदमी रंक को वह तैयार करने के लिए भेज दिया जो उसने उससे पूछा था। फिर वह सीधे प्रशिक्षण मैदान में चला गया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह शहर जागने से पहले रुद्र को अक्सर प्रशिक्षण मैदान पर अपनी तलवारबाजी या ध्यान का अभ्यास करते हुए पाया जा सकता था, जो पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित था। यह कई कारणों में से एक था कि उसने सिर्फ एक कमरे के बजाय एक आंगन किराए पर लिया। आंगन एक बड़ा जगह था जहां वह अपने कौशल को निखार सकता था और शांति से अपने सामने आने वाली सभी चुनौतियों के लिए तैयारी हो सकता था। यह 3 दिनों तक चलता है और रुद्र अपने शरीर को मजबूत करने के लिए केवल साधना, ध्यान और ऊर्जा को अवशोषित करता है। आगे यया होगा। यया रुद्र को अकादमी में प्रवेश मिलेगा। क्या रंग लाएगी रुद्र की मेहनत? किससे सामना होगा उसका? किन किन कठिनाइयों का सामना करना होगा रुद्र को राजेश्वरगढ़ शहर में? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्रा, अ प्योर वॉरियर, सिर्फ डार्विन साहू आयन आजे डीके चैनल पर।